आज आपकी मुलाकात जंग के उस शख्स से करा रहे हैं जिसने 2 फुट लंबी मूछें पाल रखी। रोजाना मूछों पर देसी घी लगाते हैं और हर महीने हजारों रुपए सिर्फ मूछों की देखभाल पर लगाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान हैदर कामा। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जंग के नवाही गांव चक नंबर 170 डब में और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जो अपनी बड़ी और लंबी मूछों की वजह से मुल्क भर में मशहूर हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इतनी लंबी मूछें रखने का मकसद क्या है, इसकी देखभाल कैसे करते हैं और लोगों की तरफ से रिएक्शन कैसे कैसे आते हैं, और जब ये बाजार में निकलते हैं तो लोग सेल्फियां लेते हैं इनके साथ, तो उस वक्त इनका रिएक्शन क्या होता है। इतनी लंबी मूछें आपने बनाई हैं, इन पे कितना टाइम लगा? इतना टाइम लगा, तकरीबन 20 साल हो गए मेरी मूछों को। आप बताओगे कि लंबी क्यों रखी है? लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। अगर मैं कटा भी लूँ तो लोग कटाने नहीं देते कि नहीं दुआ मूछें रखें। अच्छा, ये कैसे शौक पैदा हुआ? आपके ख़ानदान में पहले किसी की थी? मेरी एक ख़ानदान शोरकोट वाली साइड से डब कलां साइड से मेरा चचाजाद भाई सी ओदी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है सी। फिर जब मैं फौज चला गया, 82 तो फौज चला गया मैं, उत्ते मैं लोगों को देखा जनाब उन्होंने मूछां, फिर उत्ते मैंने शौक चला गया। फिर मेरी रिटायरमेंट हो गई। मैं आजकल मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, तो इसकी फिर हिफाजत कैसे करते हैं? इस पे क्या लगाते हैं और महीने का कितना खर्चा आ जाता है? मैं ना देख लो भाई, रात को सोने के टाइम ते मैं घी मक्खन इस्तेमाल करना, देसी मक्खन? देसी मक्खन इस्तेमाल करना, और दिन ने फिर जब उठना उदा ना लो, ये कर लो तेल इस्तेमाल कर लो ताकि दिन ने मक्खन की संभाल जी आती रह जाए। तो कितना खर्चा हो जाता है मंथली? तकरीबन खर्चा सिर्फ मूछों जो खर्चा जनाब मन तकरीबन जदा मक्खन और तेल और इसकी कोई और चीज़ इस्तेमाल मैं करूँ तो तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये इसका खर्चा है महीने में। तो फिर इसकी कटाई सुथराई के लिए भी एक आपने स्पेशल हजाम रखा हुआ होगा? हजाम रखा हुआ है, वो मैं रखा हुआ है, उसकी कटाई या मैं जो कुछ ही करना है मैं उस हमाम वाले को कराऊँगा। अच्छा, इसकी कितनी लंबाई होगी? तकरीबन एक साइड अगर देखें तो फुट पूरी, गड्डी कर लो तो 2 फुट होगी। गांव में रहते हैं तो फिर गांव वालों का क्या रिएक्शन होता है? वो कैसे इसको देखते हैं, पसंद करते हैं? गाँव वाले ही मैंने पसंद कर दें कि नहीं साड़ी बिरादरी का साड़ी कौम का बरकत है तो मेरी मुछां तो ये तो वो तो बंदा बड़ा ड्रो बराबर है, बहरहाल पसंद कर दे जी, लोग इस चीज़ पसंद कर दे। और मैं फैसलाबाद में अगर मैं कितना 1 मिनट 2 मिनट खड़े हो जावा तो मेरी लोग तस्वीर लेंदे, तस्वीर मैं देवें तो उन्होंने मेरे को पैसे देंगे। तारिक जमील साहब बड़ा मुल्की लेवल मौलवी, उसके साथ मेरी मुलाकात ही हुई। अच्छा, मिले भी सही, लेकिन उसी मुझे तो नहीं कहा कि आप मूछें कटाएं बरकत। चाक वाले तो मुझे कभी नहीं कहा कि मूछें कटा दो। ये सवाल कर दें भाई, अगर तुम मार गया तो फिर क्यों होगा, तो मैं कह देना मैं कर लवांगा, तुम इस चीज़ की टेंशन नहीं ना हो। अच्छा, अब शादीशुदा है? मैं शादीशुदा। तो कभी बेगम ने नहीं कहा कि ये मूछें कटवा दे? कभी नहीं, बल्कि हुन उसने शौक है कि मेरे मियाँ की मूछें तो ये तो वो जनाब मैं मूछों से खेल मूछों से उस क्या खेलना। हाँ, बच्चे नहीं बात करो, अगर कोई हाथ लगा ले तो ये कर ले तो वो कर ले जनाब। बच्चे खेलते रहते हैं? हाँ, बच्चे खेलते रह जाएंगे जी जनाब। अच्छा, इन मूछों की वजह से आपको जंग के जो MNA हैं और MPs हैं उन्होंने आपको जॉब ऑफर भी किया, लेकिन आपने उनकी एक्सेप्ट नहीं की? मैं नहीं की जनाब। मैं हालांकि MP MN मार सकलन और अभी तो चनियोड़ चला गया ना, पहले भी वो इधर से वही ऑफर आ गए, गुलाम बीबी साहबा हो गए, शेख वकास हो गए जनाब। मैं जिस दिन MP MN ना किया जनाब मैं क्या बंदा साढ़े को आ जाए, मैंने लोगों ने किया भी है कि मैं उन्होंने ये सवाल किया कि नहीं मैं उधर नहीं आ सकता क्योंकि मैं डॉक्टर रियाज साहब का गन मैं नहीं हाँ और उसका मैं जान निसार ही हाँ, और मेरा ये एक ज़हन है अपना ज़ाती तौर पर कि जितने तक मेरे आखिरी साह तक मैं इस डॉक्टर रियाज डब साहब का जान निसार ना, मैंने सिर्फ ये शौक है। अपने बच्चों की भी फिर रखवाओगे मूछें? बच्चे तकरीबन वो रख रहे हैं, उन्होंने शौक है मेरे देखने दे बेच ना, मेरे बच्चे एक शौक है जनाब मैं कहने यार मैं मुच्छा रख दी कर लूँगा। आखिर कोई ना कोई तो होना भी है ना, पीछे निशानी चलती रहे। हाँ सर जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद बरकत डब साहब जो अपनी मूछों की वजह से मुल्क भर में मशहूर हैं। नाज़रीन, मुछ नहीं तो कुछ नहीं, इसी के साथ अपने मेज़बान इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।